ओम। इन दिनों भारतवर्ष में जो माहौल चल रहा है, कई लोग राजनीतिक तरीके से बातें करते हैं। देश की आर्थिक स्थिति या देश की मनस्थिति, इस पे चर्चाएं होती रहती है। लेकिन एक बात बहुत दिल को दुखाने वाली चल रही है, जो राष्ट्र को तोड़ने के लिए और हमारी संप्रभुता और आपसी सामंजस्य को समाप्त करने वाली है। हम सब साधु संत किसी भी पार्टी के नहीं होते, लेकिन फिर भी इस विषय पे बोलना पड़ रहा है, इसलिए कि एक वक्तव्य हमने साउथ के एक नेता का सुना कि बीजेपी जिन राज्यों में जीती है, ये सब गोमूत्र पीने वाले लोग हैं। संसद में चर्चा के दौरान डीएमके सांसद सेंथिल कुमार ने कहा है कि बीजेपी की चुनाव जीतने की शक्ति मुख्य रूप से हिंदी भाषी राज्यों तक सीमित है, या यूं कहूं कि गौमूत्र राज्यों तक सीमित है। तुम लोग दक्षिण भारत नहीं आ सकते। People of this country should think that the power of this BJP is only winning elections and mainly in the heartland states of Hindi and what we generally call as the Gomutra states. सेंथिल कुमार की इस अकड़ और हिंदू विरोधी मानसिकता ने पूरे देश को गुस्सा दिला दिया है। पूरे देश में डीएमके और सेंथिल कुमार की आलोचना हो रही है। गाय हमारे लिए दैवी शक्ति की तरह है, गौ माता हमारे लिए वरदान की तरह है, गौ माता कल्याणकारी है। और जो लोग ये वक्तव्य दे रहे हैं, ये हैं कौन? ये कहां से लोग आते हैं? आप अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी को आप बोलिए, उनको गालियां दीजिए, लेकिन उनके कामों को लेकर, अगर राष्ट्र के उत्थान के लिए कोई राजनेता काम नहीं करता, राष्ट्र के बर्बादी के लिए कर रहा है, तो आप आवाज उठाइए, आप विपक्ष हैं। लेकिन बार बार सनातन धर्म के मूल तत्वों पे आघात करना, बार बार ऐसे माहौल बनाना जिससे लोगों को जो धार्मिक है, सनातनी है, उनके दिल को ठेस पहुंचे। देश में बीजेपी को वोट देने वाले वोटर्स को कोई राक्षस बोलता है तो कोई गोमूत्र वाला वोटर कहता है। इन सभी लोगों के मन में हिंदुओं को लेकर कितना जहर भरा हुआ है, उसका एक और उदाहरण देख लीजिए। वामपंथी और हिंदू विरोधी लोग किसी भी राज्य की फिसड्डी विकास दर को हिंदू ग्रोथ रेट बोलकर बुलाते हैं, ताकि हिंदुओं का अपमान किया जा सके। आपको बता दें कि कई लोग अब भारत में एक नए विभाजन की मानसिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। ये लोग उत्तर भारत और दक्षिण भारत में दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये लोग सनातन और हिंदू धर्म को इसलिए गाली दे रहे हैं क्योंकि बीजेपी अब दक्षिण भारत में मजबूत होती जा रही है। ये लोग है कौन? है तो ये भी हिंदू ही, फिर इस तरह के वक्तव्य क्यों देते हैं? आज जरूरत इस बात की है कि ऐसे लोगों को, ऐसे समूहों को पहचाना जाए जो पार्टियों का विरोध करते करते हमारी भारतीय संस्कृति के मूल धारा का विरोध करने लगे। ये देश प्रजातंत्र है, यहाँ सभी धर्मों संप्रदायों को अपने तरीके से उपासना पद्धति अपनाने, मिलजुल कर रहने की छूट है। एक ही देश है जहाँ इतनी भाषाएं बोली जाती है, इतने तरह के संप्रदाय यहाँ पलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सबको अपने तरीके से जीने दीजिए। इस तरह से वक्तव्य देके आप वैमनस्य पैदा कर रहे हैं, आप आपस में विरोध और बिखराव उत्पन्न कर रहे हैं। ये हीन मानसिकता, संकीर्ण मानसिकता का परिचायक है। किसी ने साउथ और नॉर्थ बांटने की कोशिश की कि दक्षिण भारत अलग है, उत्तर भारत अलग है। पूरा देश कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक है। समस्त भारतवासियों को इस बात का ख्याल रखना होगा कि हम पार्टियों के नाम पे या अपने जातियों के नाम पे छोटी छोटी पार्टियां बनाने वाले लोग यदि राष्ट्र को बांटने की कोशिश करें तो हमें सावधान होना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि आप किस पार्टी का पक्ष लीजिए, किसे वोट दीजिए, जरूर इतना ख्याल रखिए कि हमारी संस्कृति, सनातन के विचारधारा को, सनातन के तत्वों को कोई भी आघात पहुंचाता है तो मंदबुद्धि है और उसे भी समझाने की जरूरत है। प्रजातंत्र में समझाने का सबसे सरल तरीका है, अगर राजनेता बदमाशी कर रहा है तो उसे वोट मत दीजिए, वो अपने आप समझ जाएगा। और समस्त सनातनियों से
हिंदुओं से हमारा अनुरोध है कि आप आलस से प्रमाद त्याग कर, हम ये नहीं कहते कि आप किसी से लड़ाई करिए, लेकिन कोई भी इस भारत भूमि में भारत माता और भारतीय संस्कृति सनातन धर्म के विरोध में अगर कोई अभियान चला रहा है, पहले तो था छद्म रूप में चलते थे, अब ओपनली चल रहा है। कोई कह देता है कि सनातन धर्म तो वायरस का कीड़ा है, ये तो बीमारी है, इसको समूल नाश करना पड़ेगा, डिमोलिश ऑफ सनातन, डिमोलिश ऑफ हिंदुत्व। ये क्या है? आप भी हिंदू हैं, किसी धर्म के अनुयायी को हमने ऐसा नहीं देखा, और ऐसे हिंदुओं को जो मार्क्सिस्ट कम्युनिस्टवादी दिमाग लेके चल रहे हैं, तो भाई आप मत मानो इस धर्म को, लेकिन आप गाली देंगे ये बर्दाश्त नहीं किया। ये वो अब समय नहीं है कि जिसमें लोग दबे रहे, कुचले रहे और लॉलीपॉप देकर बहलाया जाता रहा और सनातन को दबाया जाता रहा। आज समय बदल गया है। अगर आप सावधान न रहे, सनातन के डिमोलिश करने की बात करेंगे, आप डिमोलिश हो जाएंगे। सनातन को मिटाने की बातें करेंगे, आप मिट जाएंगे। सनातन सदियों से कोई मिटा नहीं पाया। बहुत लुटेरे आए, बहुत आतंकवादी आए, सबने कोशिशें की, हजारों साल से ये चलता रहा है। आप अंदर ही बैठ के इस तरह की बातें खुलेआम सिर्फ भारत में ही कर सकते हैं। पाकिस्तान में जाके करके दिखाइए कि इस्लाम को डिमोलिश करना है। आप क्या, आपका खानदान भी जिंदा नहीं बचेगा। भारत भूमि की ये सहिष्णुता और इसका गलत अर्थ कोई न लगाए। चर्चा आज की केवल हमारी ये थी कि एक बार बोल दिया कि सनातन की संपूर्ण समाप्ति होनी चाहिए, अब दूसरी बार बोला जा रहा है कि गौमूत्र पीने वाले लोग हैं। आप गौमांस खाने वाले हैं, आप सुअर खाने वाले हैं। गौमूत्र तो चलो तब भी पवित्र है, लेकिन आप क्या पी रहे हैं और आप क्या खा रहे हैं? थोड़ा होश में आइए, और इस धरती पर, इस धरती के अनुरूप ही जीना पड़ेगा। ओम शांति।